हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, कुछ लाइंस हैं जो एक दूसरे के समांतर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि दिया क्या गया है। हमें दिया गया है आकृति के अंदर ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है और जो सी डी रेखा है वो ई एफ के समांतर है। ये रेखाएं आपस में समांतर चल रही हैं। उसके साथ ही दिया गया है y और z का अनुपात जो कि 3:7 है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है x का क्या मान है। सिद्ध भी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसके अंदर कि x का मान कितना होता है। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आकृति पर गौर किया कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है, दिया है में समांतर रेखाएं और अनुपात। जब भी हमें अनुपात दिया जाता है हम सवाल को वहीं से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो अनुपात वाली संख्या है वो किसके बराबर है। हमने ये मान लिया। इसको मानने के लिए हमें जो भी अनुपात दिया गया है हम उसके पीछे x लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक x तो पहले से ही सवाल में चल रहा है, तो या तो आप कैपिटल X को यूज़ करेंगे, बड़ा X बनाएंगे, या फिर डैश का निशान जो है वो यूज़ करेंगे, या कोई और वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो हम जैसे छोटा a इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, हमने इसको z की जगह x की जगह पे a ले लिया है। y क्या हो गया 3a और z क्या हो गया 7a। ये दो वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। अब इस आकृति में देखिए जो समांतर रेखाएँ दी गई हैं, कौन सी रेखाएँ, सी डी और ई एफ। ये दोनों रेखाएं हमें समांतर दी गई हैं। इन रेखाओं के समांतर होने से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें कुछ कोण दिखाई देते हैं। हमने इस वाले कोण को नाम दे दिया है 1 का। जो यहाँ पर कोण है वो 1 का हमने नाम दे दिया है। तो अब इस आकृति में समांतर रेखाओं की वजह से क्या होगा, कोण 1 और z ये दोनों मिल करके 180 डिग्री हैं। सह अंत्य कोण इन्हें कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि सह अंत्य कोण जो है उनकी क्या पोजीशन होती है। सह अंत्य कोण होंगे जब भी दो समांतर रेखाएं हों, उनको एक तिर्यक रेखा काट कर जाए और ऐसे यू के जैसी आकृति बनाते हुए, ऐसे यू जैसी आकृति बनाते हुए इन कोणों के अंदर दो कोण मौजूद हैं, तब हम उनको क्या कहते हैं, सह अंत्य कोण। क्या खासियत है इन कोणों की, इनका जोड़ हमेशा ही 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी एक और z जो है उसका जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन हमें तो एक की भी वैल्यू नहीं पता, उसका भी मान नहीं मालूम, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर और क्या मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये एक लाइन इस दूसरी लाइन को काट के जा रही है, यानी फिर से इसमें ये कांटे का निशान बनता है। जब कभी ऐसा निशान बनता है तो इसके कोनों पर ऊपर नीचे की तरफ जो कोण बने, वो हमने पिछले सवाल में भी कहा था, उसका नाम क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो है वो हमेशा ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कांटे का निशान बन रहा है, इसके ऊपर की तरफ है y और नीचे की तरफ है 1। तो यहाँ पर y और 1 आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हम इस ऊपर वाले समीकरण के अंदर क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पर y लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 की जगह पर y लिख दिया। तो y प्लस z मिल करके कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए। y और z मिल करके 180 डिग्री हो गए। अब हमें जो ये मान रखे थे 3a 7a, ये हमने रख दिए। y की जगह पर हमने लिखा 3a और z की जगह पर लिखा 7a। इनका जोड़ हो गया 10a, किसके बराबर है 180 के। तो a कितना आ गया 18 डिग्री। यहाँ से y हो गया 3 गुना और z जो है वो भी हो गया 3 गुना। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई और z जो है उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद अब हमने क्या देखा, हमें जो निकालना है वो निकालना है x और y। अब y तो हमें मिल चुका है। अब देखिए x किसके बराबर है। हमें जो दिया गया है कि ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, इसका मतलब ए बी और ई एफ भी समांतर हैं। यहाँ से आकृति पर गौर करेंगे, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर चल रही है। अगर ये लाइन समांतर चल रही है
तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से यहाँ पे जेड की आकृति दिखाई दे रही है। जेड की आकृति दिखाई देने से इसके अंदर क्या आएगा, ये जो कॉर्नर्स हैं इस पर जो कोण बने हैं वो कौन से तरह के कोण बन जाएंगे, ये जो कोण बने हुए हैं ये कौन सी तरह के कोण बन जाएंगे, इस बात पर ध्यान देंगे। ये फिर से एकांतर अंत्य कोण बन रहे हैं। ये जो कोण हैं ये एकांतर अंत्य कोण बन रहे हैं। तो यहाँ से x और z आपस में बराबर हैं एकांतर अंत्य कोण होने की वजह से। और z तो हमने अभी अभी निकाला है 126 डिग्री, तो इसका मतलब x भी कितना है, 126 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि x का 126 होना और जो कोण y है उस कोण का 54 डिग्री होना, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हो गया। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।